स्टूडेंट हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। देखिए ये ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर और राइट एंगल है क्यू पर। तो यहाँ पे दिया पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। देखिए पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों 20 मिलके 25 है। तो ये है सपोज x, तो ये होगा 25 माइनस एक्स, यानी पी आर जो होगी पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25। तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स एंड पी क्यू 5। तो हम ये साइड कैलकुलेट करेंगे क्यू आर और पी आर। तो इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे। तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से कैलकुलेट करेंगे तो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 25 का स्क्वायर 625, एक्स का स्क्वायर और दोनों की मल्टीप्लाई का डबल माइनस 50x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 25 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 625 माइनस 25, 50 इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 50x, यानी 50x इज इक्वल टू आएगा 600 और x इज इक्वल टू होगी 600 अपॉन 50, 0 कैंसिल 12। तो देखिए x की वैल्यू ये कितनी आ गई 12 और 25 माइनस एक्स ये कितनी आ जाएगी 13। ओके, तो परपेंडिकुलर आपका आ गया 12 और हाइपोटेन्यूज 13। तो आपको वैल्यू लिखनी है साइन ए, आपको ये बताना है साइन पी कॉस पी, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म की वैल्यू लिख सकते हैं जब आपके राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड नोन है। तो साइन पी, साइन होता है पी अपॉन एच। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज 13। कॉस पी, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है आपका 5 और हाइपोटेन्यूज 13। नेक्स्ट टेन पी, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेन्यूज बेस है 5। तो ये वैल्यू होंगी। देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है जिसका राइट एंगल क्यू पर है। क्यू आर और पी आर दोनों का सम कितना है 25। तो पी आर प्लस एक्स, आपने इसको ले लिया एक्स, तो पी आर क्यू आर के प्लेस पे एक्स रखेंगे तो पी आर हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब पाइथागोरस यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे होल देंगे तो ये आएगा और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो 50x इज इक्वल टू आ जाएगा 600 और x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो आपका परपेंडिकुलर 12 हो गया और हाइपोटेन्यूज 25 माइनस 12 यानी 13 हो गया। तो अब आपने वैल्यू लिख दी किसकी, साइन पी कॉस पी और टेन पी की, यानी अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म की भी वैल्यू लिखी जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई द आंसर। देखिए आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 में और आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है और क्यों है। तो क्वेश्चन 11 इसका फर्स्ट पार्ट है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए 10 होता है, tan थीटा होता है P अपॉन B।
ठीक है, ये लेस देन 1 भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है। देखिए अगर परपेंडिकुलर, अगर ये जैसे आपका 3/4 ये परपेंडिकुलर और बेस हो सकते हैं, तो यहाँ वैल्यू आएगी लेस देन 1। और अगर ये है ये परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर बड़ा भी हो सकता है हाइपोटेन्यूज बेस से, और कभी कभी बेस बड़ा होता है परपेंडिकुलर छोटा होता है। तो ये जब बेस बड़ा होगा परपेंडिकुलर छोटा होगा तो ये लेस देन 1 आएगी, और जब परपेंडिकुलर बड़ा होगा बेस छोटा होगा तो ये मोर देन 1 आएगी। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है, और जब परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होगा तब वैल्यू मोर देन 1 होगी इसकी। अब इसका पार्ट सेकंड, sec A इज इक्वल टू 12/5 पूछा है, क्या ये पॉसिबल है? देखिए sec होता है h/b, तो हमेशा हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ा होगा, और यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज हमें बेस से बड़ा दिया गया है, तो ये होगा ट्रू। देखिए sec की वैल्यू कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा होना चाहिए होगा और बेस छोटा होगा। तो कभी ये नहीं हो सकता कि ये इस तरह नहीं हो सकती, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 5 और बेस 12 नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेकिन कॉस की जो वैल्यू होगी वो इसका कॉस सेक का अपोजिट होता है, तो कॉस की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन में होगी और सेक की इम्प्रॉपर में होगी। नंबर 3, देखिए cos A इज दी एब्रीविएशन यूज टू द कोसेंट ऑफ द एंगल ए। देखिए कोसेंट नहीं होता है बल्कि ये होता है कोसाइन, पूरा ये कोसाइन होता है, तो ये कोसेंट नहीं होता है, तो ये है फॉल्स। नंबर 4, कॉट ए, देखिए कॉट ए ये कह रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो ये आपका फॉल्स है। देखिए ये अपने आप में कंप्लीट टर्म है, ठीक है, अगर इनको सेपरेट कर दें तो फिर इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये है फॉल्स। तो यही अपने आप में एक कंप्लीट टर्म होती है, ये बल्कि प्रोडक्ट नहीं है। अब दिया है नंबर 5, ये साइन थीटा 4/3 दिया है, तो साइन थीटा होता है कितना P/h, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बड़ा दिख रहा है और हाइपोटेन्यूज छोटा, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, तो ये है फॉल्स। ठीक है, ये 3/4 तो हो सकती थी, 3/4 तो हो सकती थी, लेकिन 4/3 नहीं होती। तो साइन की वैल्यू जो होती है, साइन की वैल्यू हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो साइड है ये न्यूमरेटर बनती है और ये डिनोमिनेटर बनती है, और हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। ओके, तो देखिए ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी और सब क्लियर हो गया होगा। अब इससे जो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।